बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे हम दामपुर भी गए थे और अभी आगरा में भी हुए थे इस बाइक। और जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है क्योंकि हमने जमीनी स्तर से काम किया है। आप देख रहे हैं नगीना में जैसे कि मुस्लिम दे रहा है वोट या नहीं, मुस्लिम समाज के बीच आपको क्या मुस्लिम समाज हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके वो भी इस नीतियों को समझ रहे हैं क्योंकि उनको भी साथ ही पार्टियां उन्हें जोड़ तो लेती है लेकिन उनके साथ धोखा होता है और इस समय काफी जुड़ाव है, लगाव है हमारे साथ। आप जानते हैं भाई ने कई बार बैठी से भी कहा है कि अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम उनके साथ हैं। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है। इस बार आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए प्रदेश संगठन मंत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री। सर आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला ये सवाल रहेगा, कैसी आपकी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मौर्य है, प्रदेश संगठन मंत्री। और हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन के रूप में बहुत पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। अपने उसमें हमारे जैसे कि हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश है कि हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर, बूथ पे जाकर और आजाद समाज पार्टी के किए गए कार्यों को, उनको उनकी अच्छाइयों को और उनके जो संघर्ष है उनको लोगों तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से हम संघर्ष के पर चुनाव में जरूर आगे आएंगे। आजाद समाज पार्टी अब चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव। जी, लोकसभा चुनाव नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं, आपको पता है। जी जी। और इंडिया अलायंस बन गया है जी। और उस गठबंधन से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि आजाद समाज पार्टी का जो भागीदारी है वो दी जाएगी। आपको कैसा लग रहा है? ये नहीं आ रहा है कोई फैसला? अभी ये थोड़ा सा अभी इस मैटर में ये उच्च स्तरीय मामला है। अभी ऊपर से हमारे पास ऐसा कि अभी आदेश नहीं आया है या ना ही कोई ऐसी सूचना आई है। लेकिन हाँ ये है कि भाई अब अभी हमारे भाई जो है चुनाव में इन्होंने बिल्कुल फूंक दिया है और कार्यकर्ता भी जोर शोर से लगे हैं और हमारी तैयारी अपने बलबूते पर पूरी है। बाकी अगर इस तरह की कोई बातें होगी तो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा। आपको वैसे नहीं लगता कि आज जो इंडिया अलायंस है उसको आजाद समाज पार्टी की भागीदारी देना चाहिए, क्योंकि एक दलित उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है? बिल्कुल आपने सही कहा और ऐसा होना भी चाहिए। अपमान कहीं तक लगता है? नहीं, अपमान तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और धीरे धीरे करके हो सकता है इस पे कोई वार्ता हो और चंद्रशेखर भाई हमारे इसके पे कुछ न कुछ अपने विचार रखेंगे, तो जो भी विचार होंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। आप अकेले लड़े तो कुछ कर पाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? अभी हमारी देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि पहला चुनाव जो है हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए होता है, तीसरा जीतने के लिए होता है। तो हमारी शुरुआत है और हम अगर लड़ेंगे तो निश्चित ही कुछ न कुछ तो सीटें जरूर लाएंगे और अपने परिचय जनता के बीच में जरूर रखेंगे। नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो नगीना लोकसभा से आपको कैसे लग रहा है चंद्रशेखर आजाद कुछ फतेह कर पाएंगे? आप शायद दामपुर गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे हम दामपुर भी गए थे और अभी आगरा में भी हुए थे इस बाइक। और जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है क्योंकि हमने जमीनी स्तर से काम किया है। आप देखते हैं कि भाई मैं अभी जैसे मेरठ में कुछ बीजेपी के लोगों ने एक सभासद को पीट दिया तो उसमें भाई गए, तो जहां भी कोई घटना होती जहां सुनते हैं और भाई का पूरा अभी भी डोर टू डोर वो जाके सबसे अपील कर रहे हैं और तैयारी है पूरी। आपको कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं नगीना में, जैसे कि मुस्लिम दे रहा है वोट या नहीं, मुस्लिम समाज के बीच आपको क्या? मुस्लिम समाज हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके वो भी इस नीतियों को समझ रहे हैं क्योंकि उनको भी साथ ही पार्टियां उन्हें जोड़ तो लेती है लेकिन उनके साथ धोखा होता है और इस समय काफी जुड़ाव है, लगाव है हमारे साथ। 2024 में बीजेपी को रोकना कितना जरूरी है, आप कितना समझते हैं? निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको जोड़ना, क्योंकि अब आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, न रोजगार है न कुछ है, एक तरह का अजीब माहौल बना रखा है। मतलब न कोई, आप टीवी में भी देखते हैं, न कोई रोजगार की बात होती है, न कोई महंगाई की बात होती है, न युवाओं की बात होती है और इस समय रोकना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बीजेपी आई तो एक तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरठ में जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें आप कहीं जाने की संभावना, आप जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल जाएंगे, वहाँ पे हम पहुँचेंगे मेरठ में और उसी की मैं विषय में बात कर रहा था आपको। वहाँ हम जरूर जाएंगे।
अच्छा, जो 24 का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा आप महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बीजेपी को हटाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम को लेकर लोगों में, वोटरों में डर है इस बार। हाँ, ईवीएम को लेकर डर है और ज्यादातर लोग यही मांग उठा रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। तो उसमें अभी ऊपर से हमारे ऊपर कोई इस तरह का आदेश नहीं आया। अगर कोई आएगा तो हम भी इसकी आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। जी अभी आप गांव, अभी ये गांव है, ये पहाड़ी पर ये गांव जी है, जी। यहाँ आपका क्या कार्यक्रम था? यहाँ पे हमारा यही जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं, लोगों को अपनी अपनी बातें बताते हैं, भाई के संघर्षों को बताते हैं। इसी तरह से हम गांव गांव में जाके और जागृत करते हैं लोगों को। और भाई के संघर्षों को, सबसे बड़ी बात तुम्हारा ये है कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है। आपने देखा होगा हाथरस वाले कांड के लिए, या और भी कई कांड हैं, सब इस तरह से बताते हैं। लोगों को मानना है कि जब तक बीएसपी है, जब तक चंद्रशेखर आजाद से वोटर नहीं जुड़ पाएगा। आपको क्या लग रहा है, गांव में आप जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है। देखिए, इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन ये है कि सब जुड़ रहे हैं, बदलाव हो रहा है। बदलाव की राजनीति तो चली रही है। क्योंकि हर समय पे देखिए युवाओं की जरूरत है। भाई हमारे युवा है और बहन जी भी है। आप जानते हैं, भाई ने कई बार बहन जी से भी कहा है कि अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम उनके साथ हैं। पर आपको गांव में बदलाव दिख रहा है चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल। आज की तारीख में आप गांव के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको भीम आर्मी के पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी आपको जरूर मिलेंगे। और आज ये कहते हैं, की जनता कहती है कि चंद्रशेखर का आना बहुत जरूरी है। प्रदेश संगठन में आप मंत्री हो भीम आर्मी में, प्रदेश भर में आपको जाना होगा। जी जाना होता है। तो कब, कितने समय से आप लगभग प्रदेश संगठन में कार्यरत हो? मुझे करीब 3 महीने करीब हो गए। उससे पहले मैं, आप जानते ही हैं कि मैं मंडल अध्यक्ष भी था, मंडल संरक्षक भी रहा और अलीगढ़ का जिला अध्यक्ष भी, पहला जिला अध्यक्ष होने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो हम तो जगह जगह जा रहे हैं। अभी मेरठ गए, धामपुर गए, आगरा गए और कई जगह जा रहे हैं। काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है और काफी सहयोग मिल रहा है, काफी कुछ है। आपको नहीं लगता 24 में इन सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर बीजेपी को रोकना चाहिए? बिल्कुल, ये तो आज की यही जरूरत है। जब तक ये एक नहीं होगी, बीजेपी नहीं हटेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है जी। क्या आपकी अपील रहेगी समाज से? मेरी समाज से यही अपील है कि भाई के हाथों को मजबूत करें। भाई चंद्रशेखर भाई आज जो है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातों को उठाते हैं, जब वो आज की तारीख में विपक्ष में कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई अपनी बात को बोलते हैं और जब वो, अभी हमारी पार्टी का कोई न एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई सत्ता में है, अगर वो संसद में पहुंच जाएंगे तो अपनी आवाज को कितने जोर शोर से उठाएंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज मेरे साथ प्रदेश संगठन मंत्री चंद्र प्रकाश जी मौजूद थे और मंडल में भी काम कर चुके हैं, अभी प्रदेश संगठन मंत्री हैं और काफी ज्यादा भीम आर्मी में किस तरीके की सक्रियता है वो इन्होंने बताई। आपकी इनकी बातों पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में सब दे दें।